अगर आप YouTube पर टाइगर्स की वीडियोस देखते हो तो आपने इस वीडियो क्लिप को जरूर देखा होगा। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो कि कैसे एक बंगाल टाइगरेस बहुत ही चालाकी से इस सांबर का शिकार करती है। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोग इस टाइगरेस द्वारा किए गए शिकार के पीछे की कहानी को नहीं जानते हैं। इस वीडियो क्लिप में इस टाइगरेस की बेस्ट हंटिंग स्किल को तो हर किसी ने देखा है, पर यह शिकार उस टाइगरेस के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था ये किसी ने नहीं देखा। इस वीडियो को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं आपको बता सकूं कि इस शिकार तक पहुंचने के लिए उस टाइगरेस को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन मुसीबतों को जानकर आप सोच में पड़ जाओगे और अपने आप से ये सवाल जरूर करोगे कि अगर ये शिकार उस बाघिन को नहीं मिलता तो उस बाघिन का क्या होता। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये शिकार करने वाली बाघिन कौन थी और उसके लिए ये शिकार इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। जंगल में किसी भी टाइगर के लिए जिंदगी जीना तब आसान होता है जब वो अकेला होता है, पर मुश्किलें तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब उसके साथ उसके बच्चे भी होते हैं। साउथ इंडिया के नगरहोल नेशनल पार्क में राणा नाम की बाघिन अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। राणा 9 साल की थी और उसके बच्चे 9-9 महीने के थे। इस बाघिन को किसी भी हाल में अपने और अपने बच्चों के लिए किसी बड़े शिकार की जरूरत थी, पर उम्र ज्यादा होने की वजह से राणा के लिए शिकार करना बहुत मुश्किल हो चुका था। लगभग 2 हफ्तों से उसने कोई भी शिकार नहीं किया था। अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए उसे जल्द से जल्द शिकार करना था। राणा जिस इलाके में रहती थी उस इलाके में शिकार की कोई कमी नहीं थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि शिकार बहुत ज्यादा होने की वजह से शिकार करना भी बहुत आसान होगा। ज्यादातर मामलों में टाइगर्स शिकार की 20 कोशिशों में से केवल 1 में ही कामयाब हो पाते हैं, और वो भी तब जब परिस्थितियां बिल्कुल सही हो। पर राणा के साथ 3 सबसे बड़ी परेशानियां थी, और वे परेशानियां थी उसके 3 बच्चे। क्योंकि राणा जब जब शिकार करने की कोशिश करेगी तब तब उसके 3 बच्चे कोई ना कोई ऐसे कांड जरूर करेंगे जिसके चलते शिकार चौकन्ने होते जाएंगे और राणा के हाथ से शिकार छूटते जाएंगे। हालांकि उन बच्चों को शिकार करने की कला को सीखना बहुत जरूरी था, पर युवा और नासमझ होने के कारण वे बच्चे बहुत बार बना बनाया काम बिगाड़ देते थे। राणा की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वो अकेले शिकार करके कामयाबी के मौकों को बढ़ाए या बच्चों के सामने शिकार करते हुए उन्हें सिखाने की फिराक में मौकों को गवाए। ये निर्णय लेना उस बाघिन के लिए बहुत मुश्किल था। इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी उस बाघिन ने शिकार के दौरान अपने बच्चों को अपने साथ ही रखा। राणा एक हिरन का शिकार करने वाली थी और उसने हिरनों के झुंड में से एक हिरन को अपना निशाना भी बना लिया था। जिस तरह राणा ने हिरन का शिकार करने के लिए हिरन पर ध्यान केंद्रित किया था, वही सेम तकनीक का इस्तेमाल उसके बच्चे भी कर रहे थे। राणा दबे पांव बिना आवाज किए हिरन के करीब जा रही थी और उसके बच्चे भी उसे फॉलो कर रहे थे। इससे पहले कि राणा उस हिरन का शिकार करती, उसके बच्चे ने जमीन पर पड़े एक पेड़ की टहनी अपने मुंह में उठा ली और बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया। यह गलती तो एक बच्चे ने की थी, पर दूसरा बच्चा भी कम नहीं था। एक बच्चे ने लकड़ी उठाई और दूसरा बच्चा तुरंत उसके साथ खेलने लग गया। ऐसी परिस्थिति में अपने बच्चों को शिकार पर लाना ये राणा का सही फैसला नहीं था। 1 साल पहले राणा के 2 बच्चे पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही कुपोषण से मर गए थे, और इस बार ये बाघिन बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसके ये 3 बच्चे भी वैसी ही मौत मरे। हालांकि राणा के बच्चों को भूख की चिंता नहीं सता रही थी, पर राणा इस बात को बहुत ही अच्छे से जानती थी कि उसे किसी भी हाल में जल्द से जल्द शिकार करना होगा और उसके बच्चों को बचाने के लिए कोई नया तरीका अपनाना होगा, और उसने अकेले ही शिकार पर जाने का फैसला कर लिया। वो जानती थी कि शिकार से लौटने के बाद उसे उसके बच्चे कहाँ मिलेंगे। टाइगर के दिमाग में उसके इलाके का नक्शा छपा हुआ रहता है और वे जानते हैं कि उन्हें कौन सा शिकार किस इलाके में मिलेगा। सबसे पहले राणा गौर को अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। लगभग 3 मीटर लंबे और 2 मीटर से भी ऊंचे मेल गौर जंगली मवेशियों की प्रजाति
प्रजाति में सबसे ऊंचे होते हैं और इनका वजन 1000 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। हालांकि गौर बड़ा हो सकता है, लेकिन टाइगर अपने वजन से 5 गुना भारी जानवर का भी शिकार कर सकते हैं। राणा जैसी टाइगरेस इतने बड़े और भारी जानवर का शिकार करने की ताकत और हुनर रखती है, पर किसी भी टाइगर को गौर के झुंड में कोई युवा गौर दिख जाता है तो वे बड़े गौर को मारने से पहले उसके बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। राणा ने भी वही किया। उसे गौर का एक बड़ा बच्चा अपने झुंड से अलग होता हुआ नजर आया। उसके बाद राणा ने उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी दौड़ने की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी की जवानी में हुआ करती थी। वैसे भी टाइगर्स 2 हफ्तों तक भूखा रहने के बाद अपनी एनर्जी को ज्यादा बचाकर रखने की कोशिश करते हैं। इस शिकार के हाथ से निकलने के बाद वो दूसरे शिकार की तलाश में निकल गई। इस बार फिर राणा ने हिरन का शिकार करने का प्लान किया। जिस तरह हम इंसान टाइगर को देखते हैं, वैसे ही हिरन टाइगर को देख नहीं पाते। हालांकि हिरन कम रोशनी में भी अच्छे से देख लेते हैं, पर उन्हें रेड और ग्रीन कलर एक जैसा नजर आता है और इसका सीधा सा मतलब है कि राणा पेड़ों के पीछे छुपकर, यानी हिरनों के सामने होने के बावजूद भी अदृश्य थी। ऐसे खतरे से बचने के लिए हिरन अपने जबरदस्त सूंघने और सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि राणा हिरनों के झुंड के पास पहुंच चुकी थी, पर उसने टारगेट हिरन को नहीं बल्कि हिरनों के झुंड के पास मौजूद एक नील गाय को किया था। राणा हवा की उल्टी दिशा से झुंड के तरफ बढ़ रही थी ताकि वे राणा की गंध पहचान न सके। वो धीरे धीरे नील गाय के करीब पहुंच रही थी। तभी नील गाय को खतरे का आभास हो गया। इससे पहले कि राणा उसके करीब पहुंचकर उसे पकड़ती, वो राणा को देखकर भाग गई। इस तरह की बार बार की असफलता से उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी। अगर उसे जल्द ही शिकार ना मिले तो हो सकता है कि वो शिकार करने के लायक ही ना बचे। नील गाय के भागने के बाद राणा के पास हिरनों का शिकार करने के लिए और एक मौका था, पर उन सबको अलार्म कॉल ने अलर्ट कर दिया। अब उसके पास शिकार करने के लिए कोई भी मौका नहीं बचा था। अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन खोजने का दबाव उसके लिए बहुत बढ़ चुका था। इससे पहले कि रात हो जाए, उसे उसके बच्चों के पास जाना था। राणा ने अपने बच्चों को एक वाटर होल के पास रखा था और वो जानती थी कि उसके बच्चे उस वाटर होल के पास ही रहेंगे। वो अपने बच्चों के पास जाने के लिए निकल चुकी थी कि रास्ते में उसने सोचा कि और एक ट्राई कर लिया जाए। इस बार उसने शिकार करने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जहां रात होने से पहले सारे जानवर एक जगह जमा होकर खाने के लिए इकट्ठा होते हैं और ऐसी जगह शिकार करने के लिए अच्छी साबित नहीं होती, पर ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। तभी हिरनों के झुंड में से एक मेल सांबर हिरन निकलकर घने जंगल के तरफ बढ़ता है। राणा उसे देखकर हरे पत्तों के पीछे छुप जाती है और उसे अपने करीब आने तक का इंतजार करती है। कोई भी जानवर अगर किसी टाइगर के 10 मीटर तक करीब आ जाता है तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन हो जाता है और ये मेल सांबर हिरन उसके काफी करीब जा चुका था। तभी अचानक से सारे जानवरों के बीच में अफरा तफरी मच गई। अलार्म कॉल से डर का माहौल पैदा हो गया क्योंकि राणा ने 300 किलो से भी भारी सांबर हिरन को पकड़ लिया था। जानवरों के बीच में अफरा तफरी इतनी ज्यादा हो गई और अलार्म कॉल का शोर शराबा इतना ज्यादा हो गया था कि राणा के बच्चों को भी पता चल गया था कि उनकी माँ ने शिकार कर लिया था। जिस जगह पर राणा ने शिकार कर लिया था उस जगह पर राणा के बच्चे भी पहुंच गए। 2 हफ्तों से भूखी राणा अब एक बार में 40 किलो तक का मांस खाने में सक्षम थी। खाना ना मिलने की वजह से उसके बच्चे भी कमजोर हो चुके थे, पर इस शिकार को खाने के बाद उनमें एक नई जान आ जाएगी, मानो उन्हें एक नई जिंदगी मिल चुकी हो। अगर ये शिकार नहीं मिलता तो उसके बच्चे बीमार भी हो सकते थे, शायद मर भी सकते थे। पर एक बाघिन खुद को बचाने से पहले अपने बच्चों को बचाने के लिए जब तक उसमें जान है तब तक बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो दोस्तों, इस घटना को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि ये शिकार उस बाघिन के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की
नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।